ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी इंडिया में आरसीएम बिजनेस की जो रफ्तार है वो इस औसत रफ्तार से काफी आगे है दोस्तों। इसलिए एक बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है आप सभी के फ्यूचर के लिए, आप सभी के कामयाबी के लिए। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए डेली यूजेबल प्रोडक्ट आपको मिलते हैं रीजनेबल प्राइस, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट किसी भी व्यापार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि कोई मिठाई का दुकानदार बहुत महंगी कीमत पे मिठाई बेचता है, ग्राहकों की संख्या कम होती है उसके पास में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक मिठाई का दुकानदार है जो क्वालिटी मेंटेन करने के साथ साथ रीजनेबल प्राइस पे वो चीजों को बेचता है, चाहे उसके यहाँ जो नमकीन बिक रही हो, चाहे उसके यहाँ जो मिठाइयां बिक रही हो। भीड़ कहाँ ज्यादा आएगी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आरसीएम बिजनेस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है एक तो डेली यूजेबल प्रोडक्ट ये कंपनी लेके आती है, जहां के आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, नया समझने की जरूरत नहीं है, बस घर के पुराने ब्रांड को आपको रिप्लेस करके आरसीएम के ब्रांड को वहां रखने की जरूरत है, और यही काम लोगों से करवाने की जरूरत है। दूसरी चीज जो इस कंपनी को बहुत मजबूत बनाती है दोस्तों, जिसमें कि आपका फ्यूचर बहुत ही शानदार हो सकता है, और इस लिहाज से ये विजन भी आपको देखना चाहिए कि एक बहुत ही लार्ज डिलीवरी सिस्टम है आरसीएम बिजनेस के पास, इतना विस्तृत कि मैं क्या बताऊं आपको। आज भी हिंदुस्तान के कई ऐसे प्रदेश जहां की मोबाइल के नेटवर्क और सड़क की पहुंच नहीं है, वहां भी आरसीएम के डिलीवरी सेंटर्स की पहुंच है दोस्तों। और ये चीज आप और डिटेल में आगे चल के देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं विजन के संदर्भ में, 20 साल का एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पॉइंट है कि आप सिर्फ 20 साल से मत आते हैं। आज बहुत सारे लोगों को जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर बात करने जाते हैं, आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने जाते हैं, तो सो मेनी कंफ्यूजन उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, करे ना करे, अच्छा है बुरा है, मतलब धोखा देने वाला है या भाग जाने वाला है। तो मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ, 20 साल तक कोई भी कंपनी किसी को धोखा देके मार्केट में नहीं रह सकती। और यदि 20 साल का इतिहास आरसीएम का देखे तो लगातार ग्रोइंग मोड में आपको इसकी हिस्ट्री दिखाई देगी, कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको इस इंडस्ट्री के अंदर दिखाई देगा, इस कंपनी के अंदर दिखाई देगा, जो कि सीधे सीधे ये साबित कर रही होती है कि नहीं ये कंपनी उचित है और करने लायक है। तभी 20 साल का एक शानदार सफर इस कंपनी ने तय किया। और ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी कंफ्यूजन होता है ये कि करे ना करे, अच्छा है बुरा है। तो बुरी कंपनी कोई भी 20 सालों तक नहीं चलती है दोस्तों, अच्छी है, दमदार है, वाजिब है, सही है, तभी ये हमारे बीच में 20 साल के रिकॉर्ड के साथ में बरकरार है दोस्तों। तो इसके साथ साथ इस कंपनी की एक और बड़ी स्ट्रेंथ मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है अनुकरणीय ग्राहक सेवा। देखिए, असंतुष्ट ग्राहकों के सहारे कोई भी कंपनी इतने लंबे समय का सफर तय नहीं कर सकती है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकती है। हमारी कंपनी की जो ग्राहक सेवा है वो बहुत ही शानदार है, बल्कि यूं कहें कि कंपनी कोई भी चीज करती है तो वो ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए ही करती है। कंपनी कभी भी अपने हित को ध्यान में नहीं रखती, कंपनी हर हमेशा ग्राहकों के हित का ध्यान रखती है। जैसे कि आगे मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज है, बहुत बड़ा कंपनी का नेटवर्क है, लाखों करोड़ों लोग हैं, कंपनी किसी भी तरह के उत्पाद को लाके अपने प्लेटफॉर्म पे बेच सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा कंपनी नहीं करती। वो हमेशा कस्टमर सर्विस में बिलीव रखती है और कस्टमर का ख्याल रखती है, जिसमें कस्टमर का फायदा हो कंपनी उसी चीज में हाथ डालती है। तो ये इतना ही नहीं है, इसके बाद रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो बार बार आपको कंपनी अप टू डेट कराते रहती है, वर्तमान की परिस्थितियों से, भविष्य की संभावनाओं से बिल्कुल स्पष्ट। सो मैंने प्लेटफॉर्म से कंपनी के पास में, जिनके माध्यम से कंपनी के डायरेक्ट सेलर्स को लगातार अप टू डेट जानकारियां मिलती रहती है। जैसा कि आपने देखा, अभी मंजी सर बता रहे थे कि कंपनी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, कंपनी का फेसबुक अकाउंट है, कंपनी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, कंपनी का टेलीग्राम अकाउंट है, कहीं से भी आप अपडेट होते रहते हैं, लगातार आपको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करते रहती है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे माथापेची करने जैसी बात नहीं होती है। साथ ही साथ नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल। जी हाँ, आज ये कंपनी इतनी तेजी से आगे सिर्फ इसलिए बढ़ पा रही है कि हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में ये अपने आप को अपडेट करते रहती है। और दुनिया में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं
जो समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो यदि आप में से कोई व्यक्ति आज से कुछ साल पहले के आरसीएम को देखे होंगे तो मैं एक रिक्वेस्ट उनको जरूर करूंगा कि आप वर्तमान के आरसीएम को जरूर देखिए, क्योंकि तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। और मैं बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं, यदि आपने साल 2 साल पहले भी आरसीएम को देखा है तो इस साल 2 साल बाद के आरसीएम को आप देखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे बदलाव आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी लगातार अपने आप को चेंज करते जा रही है समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, जो कि कहीं ना कहीं हमारे और आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। इतना ही नहीं, हमें और आपको आगे बढ़ाने के लिए, देखिए जब एक आम व्यक्ति इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत ज्यादा अनुभव उनके पास में नहीं होता है। क्या करे, क्या ना करे, कैसे करे, कहाँ करे, कब करे, ये बहुत सारे सो मेनी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी के पास में एक शानदार बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, बेहतरीन शिक्षा प्रणाली, जिसमें कि कंपनी के मीटिंग सिस्टम से लोग जुड़ सकते हैं और बड़ी बड़ी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा अनुभव अपने पास में नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे जुड़ के आप इस इंडस्ट्री के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ के, जैसा कि आपने देखा होगा डीप एजुकेशन सिस्टम हमारे बीच में है, जो एक आम से आम व्यक्ति को भी शानदार ट्रेनिंग देके एक लीडर बनाने का काम करती है, फ्यूचर का स्टार बनाने का काम करती है, फ्यूचर का करोड़पति या लखपति बनाने का काम करती है। तो ऐसे सो मेनी प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास में, जो कि आपको लगातार एजुकेट करते रहती है। और ये एक अलग यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये हमारा स्कूल कॉलेज का क्लास नहीं है, जहाँ की हम पास कर गए और ना कर गए तो भी हमारे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की शिक्षा प्रणाली से जुड़ के एक साधारण से साधारण व्यक्ति ही करोड़पति बनता है। और आज कई सारे करोड़पति इस मीटिंग को देख भी रहे हैं, जो आरसीएम से करोड़पति बने हैं, जिनमें मैं भी एक आपके सामने शामिल हूँ दोस्तों। 2002 में इस बिजनेस में मेरी शुरुआत हुई थी और 2008 में मैं इस बिजनेस का करोड़पति बना हुआ था। तो ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो होगा तो इतना बड़ा जितना कि एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, यदि आप इसके सारी चीजों को समझना और देखना शुरू कर लिए। बिजनेस में लगातार ग्रोथ, जिसकी बात मैं शुरू से ही आप लोगों के बीच में करते आ रहा हूं कि ये किसी अच्छे बिजनेस का ही पैमाना हो सकता है, किसी अच्छे व्यापार प्रणाली में ही ऐसा हो सकता है कि कंसिस्टेंसी के साथ 20 साल लगातार कंपनी ग्रोथ करे। देखिए यदि किसी को बेवकूफ बनाना होता, साल 2 साल बाद कंपनी क्लोज हो जाती, किसी को ठगना होता साल 2 साल बाद कंपनी क्लोज हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं। ये ग्रोथ लगातार यदि हो रहा है तो इसके पीछे वजह कंपनी की विश्वसनीयता है दोस्तों। एक ऐसी कंपनी जिसने की डायरेक्ट सेलिंग के मायने को बदल के रख दिया पूरे। आज बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेगी प्लान दिखाते हुए, बहुत सारी चीजों को करते हुए, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई आपसे आरसीएम की चर्चा करते हुए जरूर मिलेगा, चाहे वो तारीफ करने के एवज में बात करे या शिकायत करने के एवज में बात करे। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, वजह साफ है दोस्तों, क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में बहुत बुरा दौर चल रहा था, यानी कि बहुत सारी कंपनियां लोगों को ठगने का, बेवकूफ बनाने का, लूटने का काम कर रही थी, उस टाइम इस कंपनी की एंट्री हिंदुस्तान में शुरू हुई थी दोस्तों। और उसके बाद इस कंपनी ने वापस लोगों के बिलीव को पैदा किया, विश्वास को जगाया। इस इंडस्ट्री ने कामयाब करके लोगों को दिखाया, जबकि बाहरी दूसरी बहुत सारी कंपनियां, मुझे याद है मेरे शुरुआती दिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी और बड़े बड़े लोगों को हायर करके वो यहाँ पे काम करने की शुरुआत करती थी, कोशिश करती थी। जिले के मुख्य आदमी को, राज्य के बड़े लोगों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े सर्विस होल्डर्स को, ऐसे लोगों को वो ज्वाइन करवाते थे और उनके माध्यम से आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाते थे। यानी उन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड आप जब देखते थे तो एक चीज समझ में आती थी कि वो कंपनियां किसी आम लोगों को कामयाब नहीं बनाती थी, वो कामयाब लोगों को ही कामयाब बनाने की बात करती थी। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने इस महीने को बदला इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री ने आम से आम लोगों को भी करोड़पति बनाया, लखपति बनाया। और आज तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब पता ना कितने सारे पैसे कमाते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। और आने वाले समय में ये रूप और भी विकराल होने वाला है, और भी बड़ा होने वाला है। तो समय रहते आपको एक बेहतर डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आरसीएम बिजनेस की विशेषताएं आपके बीच में मैं बता रहा हूँ। देखिए आरसीएम बिजनेस की बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। आज हम इसके की फीचर्स की बात आपसे करेंगे जो बहुत ही शानदार चीज है। पहला चीज,
कि देखिए जब हम व्यापार में जाते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि बिकने वाले प्रोडक्ट, आरसीएम में कैसे प्रोडक्ट है, आम उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट। जी हाँ, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, इवन की ओवर होल नाइट आप यदि बेडशीट पे भी सोते हैं तो वो प्रोडक्ट भी कंपनी में आते हैं। और ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग यदि आप टॉयलेट में जाते हैं तो भी आपका बिजनेस वहां से बढ़ना शुरू हो जाता है। आप टूथपेस्ट करते हैं, आपके लोग पेस्ट करना शुरू करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, पैसे का मीटर चालू हो जाएगा, इनकम का मीटर आपका चालू हो जाएगा। लोग नहाना शुरू करेंगे, आपके इनकम का मीटर चालू हो जाएगा। लोग नहाने के बाद पूजा करना शुरू करेंगे, आपके इनकम का मीटर चालू हो जाएगा। लोग पूजा करने के बाद नाश्ता खाना का काम शुरू करेंगे, आपके इनकम का मीटर चालू हो जाएगा। और उसके बाद चाय स्नैक्स की बात आएगी, वहां आपके इनकम का मीटर चालू हो जाएगा। कोई हेल्थ अवेयरनेस की बात सोचेंगे, वहां पे कपड़े पहनेंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, आरसीएम की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट्स को ये कंपनी लेके आती है। कभी भी चाहे कितने भी बड़े फायदे या मार्जिन की बात क्यों ना हो, कंपनी वैसे प्रोडक्ट को कभी भी नहीं लेके आती जिससे कि कस्टमर का सेहत का नुकसान हो दोस्तों। जी हाँ, मैंने पहले कहा कि इस प्लेटफॉर्म पे आज लाखों करोड़ों का कंज्यूमर नेटवर्क है कंपनी के पास में। कंपनी किसी भी चीज को लाके बेच सकती है, लेकिन नहीं, कंपनी अपने उसूलों से समझौता यहाँ पे नहीं करती है। और इसके वजह से वो वही उत्पाद लेके आती है जो सभी के सभी ग्राहकों के लिए हेल्थ ओरिएंटेड हो, स्वास्थ्य वर्धक हो। यही एक बहुत बड़ा दूसरा उद्देश्य हमारा हो जाता है। तीसरा, हाई क्वालिटी। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने रिजनेबल प्राइस पे इतनी हाई क्वालिटी कोई आपको प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन ऐसा ये कंपनी करती है। ये कंपनी आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देती है कि बड़े से बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कीमत इतनी वाजिब रखती है किसी भी प्रोडक्ट की कि साधारण से साधारण आदमी भी उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते। आज से पहले ऐसा नहीं होता। आज से पहले यदि हाई क्वालिटी की बात होती थी तो हाई प्राइसिंग की भी बात होती थी। लोग ये बोलने लग गए थे 2010 के बाद, जब भारत में लोगों के खर्चे बढ़े, लोगों के खर्चे की आदतें बढ़ी, तो उसके बाद से लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां पालनी शुरू कर दी कि हाई क्वालिटी हाई प्राइस के एवज में ही मिला करता है, वो कभी भी लो प्राइस में आपको नहीं मिल सकता। लेकिन रिजनेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी देने का किसी कंपनी ने बीड़ा उठाया तो आरसीएम ने। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दैनिक उपयोगी, स्वास्थ्य वर्धक, हाई क्वालिटी या फिर वाजिब कीमत, ये सारी चीजों को देखे तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सारे लोगों के लिए यहाँ पे तैयार है, जो कि लगातार और बहुत तेजी से आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करा सकता है दोस्तों, और आपका एक बहुत बड़ा फ्यूचर तैयार कर सकता है। ये सारा का सारा की फीचर्स है इस इंडस्ट्री का। इतना ही नहीं, आइए थोड़ा नजर दौड़ाते हैं। ये है हमारी फैक्ट्रियां, फैक्ट्री नहीं फैक्ट्रियां। और चूंकि सारे फैक्ट्री की पिक्चर मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूं और वो एक मीटिंग में संभव ही नहीं है, तो ये भिलवाड़ा का प्लांट आपको दिख रहा होगा, उत्तराखंड का प्लांट आपको दिख रहा होगा जो रुड़की में है, एवं गुवाहाटी का आपको आसाम का प्लांट दिख रहा है दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे प्लांट का 10% भी पिक्चर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, इस कंपनी की यदि बात आती है तो सामान कंपनी बनाती भी खुद है और पहुंचाती भी खुद है। इसका फायदा क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल से लेके प्राइस कंट्रोल तक सब कंपनी के खुद के हाथों में होता है। यही दूसरी डायरेक्ट सेलिंग की यदि आप बात करें या दूसरी कंपनियों की बात करें जो दूसरे से प्रोडक्ट लेते हैं या बनवाते हैं, तो कभी भी उनके हाथ में ना क्वालिटी कंट्रोल होता है और ना ही प्राइस कंट्रोल होता है। और इस वजह से क्या होता है, उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंज्यूमर तक आते आते काफी महंगे हो जाते हैं। लेकिन आरसीएम की विशेष बात यही है कि अपनी फैक्ट्री में मैक्सिमम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण ये बहुत ही रिजनेबल रेट में हमारे बीच में पूरी शुद्धता के साथ सामान को लेके आती है दोस्तों। इतना ही नहीं, कंपनी जो भी उत्पाद को लेके आती है उसका कई फेज में ट्रायल होता है। बहुत ही शानदार अत्याधुनिक जांच उपकरण के माध्यम से एवं प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से प्रोडक्ट की कई स्तरों पे जांच होती है, जिसकी वजह से हमारे तक कोई भी खराब प्रोडक्ट नहीं पहुंचता। इंस्ट्रूमेंटल लैब में इसकी टेस्टिंग होती है, केमिकल लैब में इसकी टेस्टिंग होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में इसकी टेस्टिंग होती है, तब जाके ये प्रोडक्ट वहां से ट्रांसफर होता है और हमारे आपके घरों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हम सारे के सारे लोग
बहुत अच्छी सेहत को पा पाते हैं। और आरसीएम वालों को आपने देखा होगा, कुछ हो ना हो, चेहरे उनके हमेशा चमकते रहते हैं और वजह साफ है, जब अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट उनके घर में इस्तेमाल होंगे तो बीमारियों से वो और उनका परिवार तो दूर रहेगा ही रहेगा, और साथ ही जो कमाई है वो अलग से करता चला जाएगा। तो ये की फीचर्स जो है ना, ये आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पिंग होने वाले हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा मददगार ये साबित होने वाले हैं। और इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा भी मन में अभी भी डाउट है ना, उस डाउट को खत्म कीजिए, क्योंकि इस कंपनी की फ्यूचर इतनी शानदार है, इस कंपनी का पास्ट इतना शानदार है और इस कंपनी का प्रेजेंट इतना शानदार है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते किसी दूसरे कंपनी के विषय में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वजह साफ है दोस्तों। एक तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आती है ये कंपनी, हमेशा कुछ ना कुछ नया उत्पाद हमारे बीच में लेके आती है, जिसकी बात मैं आगे आपके बीच में करने वाला हूं। स्तरीय गुणवत्ता की जांच, लगातार अनुसंधान और उच्च स्तरीय मापदंड को कोई समझौता नहीं करती यहाँ पे, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे तो ही लाएगी, नहीं तो नहीं लाती। और ये चीज कहीं ना कहीं हमारे आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसपे कि हम कंसिस्टेंसी से अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लोगों के बीच में आसानी से अपनी पहुंच को हम बना सकते हैं दोस्तों, जो कि हमारे बिजनेस मॉडल को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा और इस व्यापार में हम तेज गति से तरक्की कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यदि कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स को देखिए तो आप देख रहे होंगे कंपनी के वंडरवर्ल्ड होते हैं, कंपनी के पीयूसीज होते हैं, कंपनी के डिपोज होते हैं, और हिंदुस्तान में 163 से ज्यादा कंपनी के डिपोज हैं, जिसमें कि तकरीबन 100 डिपो ऐसे हैं कंपनी के हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, कोई हायरिंग रेंटर प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंपनी के ओन प्रॉपर्टी में एस्टेब्लिश डिपो होती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कंपनी की वाकई में स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है दोस्तों। इतना ही नहीं, लगभग 11,000 आपको वंडरवर्ल्ड और पीयूसी यहाँ पे दिख जाएंगे, जो पूरे हिंदुस्तान में आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये डिपोज भी आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और ये पीयूसीज भी आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि आपके काम को बहुत ही आसान, यानी आपकी प्रोस्पेक्टिव बेंगलोर में है तो बेंगलोर में आप किसी भी पीयूसी से हेल्प लेके आप बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपका बिजनेस यदि कोच्चि में है, आप वहां के किसी पीयूसी से हेल्प लेके अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपका बिजनेस लुधियाना में है, आप वहां हेल्प लेके बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपका बिजनेस गुवाहाटी में है, तिनसुकिया में है, डिब्रूगढ़ में है, या फिर कच्छ में है, काजीरंगम, कहीं भी है, आप कंपनी के पूरे वितरण व्यवस्था का फायदा ले सकते हैं और वहां पे अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपके लिए एक शानदार मौका है यहाँ पे कंपनी के डिलीवरी नेटवर्क के माध्यम से अपने व्यापार को तेज गति से बढ़ाने का। तो ये विजन का एक पार्ट है दोस्तों। और मैं बात कर रहा था थोड़ी ही देर पहले रेट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इन दो चीजों की मैंने बात आपसे बहुत स्पष्ट कर दी, आपने देख भी लिया क्यों हमारी कीमत कम होती है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होती है वो हमारी खुद की ऑन फैक्ट्रीज में बना करती है, जिसके एवज में हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं और वाजिब कीमत पे भी होते हैं। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, दो चीजों की मैंने बात करी थी। और व्यापार के लिए तीसरी बात मैं जो आपको बता रहा हूं वो है ग्रेविटी ऑफ प्रोडक्ट, वो उत्पाद को इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या कितनी जो हमारी कंपनी लेके आती है, या फिर जिन उत्पादों का व्यापार आपको अब खड़ा करना है, इस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। तो जरा सोचिए कितना विशाल रेंज है, इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये नमकीन भुजिया से लेके गुलाब जामुन, खाखरा, आंवला कैंडी, इवन की अचार, जलजीरा, मूंग दाल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये सबसे पहली बात वाजिब रेट में है, दूसरी चीज हेल्दी है, क्योंकि आरसीएम के जितने भी खाद्य उत्पाद बनते हैं वो किसी दूसरे तेल में नहीं बनते, वो आरसीएम के ही हेल्थ गार्ड ऑयल में बना करते हैं, जिसकी की कीमत भी आपको मालूम है और जिसकी की क्वालिटी भी आपको मालूम है। अब ये चीज मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं। आज आपने हल्दीराम, बीकानेर टाइप के स्वीट्स का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी चेन है उनका, बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका पूरे इंडिया में, दुनिया में भी वो कई देशों में फैले हुए हैं। आपने कभी उसके रेस्टोरेंट में या उनके दुकानों में आप गए होंगे, तो मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी ध्यान से देखा या नहीं देखा, लेकिन वहां एक बड़ी स्पष्ट सी चीज आपको दिखाई देगी, कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखिएगा, उनके दीवार पे एक बोर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें कि वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, शुद्ध घी और पाम ऑयल। तो शुद्ध घी तो
ना के बराबर किसी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। बाकी जितनी भी तली भुनी चीजें हम खाते हैं वो सारे के सारे किस में बनते हैं, पाम ऑयल में बनते हैं दोस्तों। और ये उनको लिखना पड़ता है FSSAI के रूल के अकॉर्डिंग। शायद हमें पता नहीं, हमें ये लगता है कि यार करोड़ों की ये दुकान है तो यहाँ जो भी चीजें मिलती होंगी वो अच्छी मिलती होंगी। आपने कभी ध्यान से, जो हमारे बच्चे वेफर्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उनको पता ना ध्यान से आपने कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कि कौन सा ऑयल का इस्तेमाल होता है। और आपको एक चौंका देने वाला आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि वर्ल्ड के अंदर पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक यदि कोई देश है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। जब भी आपने देखा होगा पाम ऑयल की कीमत बढ़ती है, खाद्य तेल की कीमत बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिलावट का जुगाड़ लोगों का खत्म हो जाता है और यही वजह है कि कीमतें आसमान छूने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरसीएम के जितने भी खाद्य उत्पाद आपको दिखेंगे ये आरसीएम हेल्थ कार्ड में बने हुए दिखेंगे। जी भर के खाइए और कितना भी खाइए, ना कभी जी मचलेगा और ना कभी आपका मन खराब होगा और ना ही कभी आपका सेहत का नुकसान होने वाला है, क्योंकि शुद्ध प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है और वो भी आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल में। यहाँ यदि हम एडेबल सीरीज की यदि बात करें, सो मेनी प्रोडक्ट्स है हमारे पास में। दाल भी है हमारे पास में, चावल भी है हमारे पास में, तेल भी है, मसालों की बहुत बड़ी रेंज है। नमक जैसा प्रोडक्ट यदि क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखें, हिंदुस्तान में कोई भी नमक आपको आरसीएम से सस्ता नहीं दिखेगा यदि आप क्वालिटी का कंपैरिजन करें। इस मसालों की यदि बात करें, बहुत सस्ते आपको मिलेंगे ये मसाले। यदि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप सिमिलर ब्रांड से आप इसको वेरी करने की कोशिश करेंगे, शानदार शानदार प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको मिलेंगे, साथ ही साथ पूरी शुद्धता से। आप देखिए आटा, जी हाँ मैं इसकी भी बात थोड़ी आपसे कर लूं, शानदार टेक्नोलॉजी से ये आटा तैयार होता है अपने यहाँ। और वो जब आप तैयारी का प्रोसेस देख लेंगे ना तो घर की चक्की का पिसाया हुआ आटा खाना भी भूल जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ जो गेहूं की सफाई होती है हमारे यहाँ मशीनों में, वो गेहूं के बीच का भी जो पार्ट होता है आपने देखा होगा, जो चीरा लगा हुआ पार्ट होता है, घर में हम कितना भी धो लें उसके अंदर कुछ ना कुछ डस्टिंग रही जाती है और वो डस्ट मशीनों में पिस जाया करता है। और मशीनों में जो हमारा आटा पिसता है वो हॉट मशीनों में पिसा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। कभी भी आरसीएम की प्लांट को आप विजिट करें या आरसीएम के आटे का आप मैन्युफैक्चरिंग वीडियो देखने की कोशिश करें, आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कितने प्रोसेसेस की सफाई होती है, क्या क्या होता है, तब जाके आटा हमारे आप तक पहुंचता है। तो मैंने तो पहले ही कहा कि क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज कंपनी नहीं करती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्वच्छा सीरीज बिल्कुल हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट। आप आरसीएम की कहवा को यूज कीजिए। आपने पता ना बाजार में कभी कहवा यूज किया या नहीं किया, हम लोग जाते हैं यूज करते हैं दोस्तों, 150 रुपए से लेके 350 रुपए कप तक मिला करता है। एक कप की कीमत मैं बता रहा हूं आपको, एक कप की कीमत। और क्वालिटी भी इतनी अच्छी हो ये इसकी कोई गारंटी नहीं बनती है, लेकिन आप इसके प्राइस को देखिए। कंपनी ने चॉकलेट लॉन्च की, बिल्कुल घर से मिठाइयों को हटा के आप उसके जगह पे इस चॉकलेट को रख सकते हैं, क्योंकि चाहे हम खाएं या हमारे बच्चे खाएं, कितना भी खाएं नुकसान नहीं करने वाला है, क्योंकि चीनी का एक दाना भी इस चॉकलेट के अंदर आपको मौजूद नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, बहुत ही हेल्दी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि मखाना है, किनोआ है, एवं वेफर्स की बात करें तो आप देखिए हमारी कंपनी के पास एक तो किनोआ वेफर्स है, ये कोई मतलब साधारण चीज नहीं है। और साथ ही साथ ये फ्राई नहीं होता, ये तला नहीं जाता है, ये सेक के बना हुआ है, जिसकी वजह से कि फैट नाम की चीज इस प्रोडक्ट के अंदर आपको ना के बराबर दिखती है। हनी की शुद्धता इस्तेमाल करें, फिर देखिए आपको पता चलेगा क्या शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास। इतना ही नहीं, आप यदि क्लीनिंग के सेक्टर में जाए वहां ढेर सारे उत्पाद आपको मिलेंगे। आप डिटर्जेंट से लेके डिटर्जेंट केक तक आपको मिलेंगे यहाँ पे, वो भी कई वेराइटीज में। बाथ सोप की बात करें, एक से क्वालिटी रिजनेबल प्राइस पे, अलग अलग वेरिएंट, मतलब ये ले वो ले, यही परेशानी होती है कि हम कौन कौन सा इस्तेमाल करें और कौन कौन सा नहीं करें। इतने लाजवाब प्रोडक्ट है हमारे पास में और इतने वाजिब रेट में। साथ ही साथ में सिनोन सीरीज में आपको हेयर ऑयल से लेके हेयर शैम्पू तक सारी की सारी चीजें मिलती है, बड़े पैक से लेके छोटे पैक में सब का ध्यान कंपनी रखती है। साबुन और कॉस्मेटिक सेक्टर में भी काफी बड़ा रेंज है और काफी बढ़िया रेंज है कंपनी का।
बड़े बड़े शानदार शानदार प्रोडक्ट जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आपको क्वालिटी समझ में आएगी। टूथपेस्ट कैविको की रेंज आप देख रहे हैं 2 तरह का, तो ये 2 तरह का नहीं है, हिंदुस्तान ही नहीं आप दुनिया में भी शायद चेक करें तो शायद ही ऐसी कोई कंपनी आपको दिखाई दे जो इतना इनोवेटिव आइडिया लेके हमारे बीच में आई। आप किसी भी डॉक्टर से मिलिए, डेंटिस्ट से मिलिए, वो आपको हमेशा ये कहते हुए बोलेंगे कि सुबह शाम ब्रश कीजिए। लेकिन आरसीएम एक ऐसी कंपनी रही जिसने कि सुबह की जरूरतों का भी ध्यान रखा और शाम की जरूरतों का भी ध्यान रखा। जी हाँ, सुबह की पेस्ट अलग होती है। क्यों? क्योंकि सुबह की पेस्ट के बाद इंसान का मुंह पूरे दिन खुला रहता है और चलता रहता है दोस्तों। उस टाइम जो हमारे मुंह के और बैक्टीरिया के पनपने के जो पैमाने होते हैं वो अलग होते हैं। रात की बात यदि करें तो रात में हमारा मुंह कई घंटों तक लगातार बंद रहता है और उस टाइम जो मुंह में बैक्टीरिया तैयार होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं और आरसीएम ने इन दोनों का ध्यान रखा है। इसलिए गुड मॉर्निंग का अलग टूथपेस्ट और गुड नाइट का आपको अलग टूथपेस्ट, जो कि सिर्फ यहाँ आपको दिखेगा, शायद दूसरी जगह पे आपको देखने को ना मिले। अगरबत्ती की यदि मैं बात करूं, धूप की यदि बात करूं, एक से एक फ्लेवर, और बात सिर्फ फ्लेवर की नहीं है, क्वालिटी की यदि मैं बात करूं, जी हाँ, ये प्रतिष्ठा सीरीज को आप देखिए, अच्छे सुगंध के साथ साथ अच्छी सेहत का भी ध्यान। आज देखिए, आपको पुराने जमाने में याद होगा हर दरवाजों पे सामने नीम की पत्तियां जलाई जाती थी। आज वो चीजें खत्म हो गई। भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हम नीम के पत्ते ढूंढ पाते हैं, ना पत्तियां हमें मिल पाती है, मिले भी तो तोड़ नहीं पाते, सुखा नहीं पाते और जला नहीं पाते। लेकिन वही एहसास आपको प्रतिष्ठा अगरबत्ती के माध्यम से मिल सकती है। पुराणों में आपने पढ़ा होगा, ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि घर से यदि बैक्टीरिया को खत्म करना है, जैसे कि अभी कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे में मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। यहां भी आपको मैं बता देना चाहता हूं, कपूर और लौंग, ये 2 चीज इसके अंदर डाला हुआ है और इसकी वजह से क्या होता है, कपूर जिसे माना जाता है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करने वाला। आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ पूजा होती है, कपूर की बाती हम लोग जरूर जलाते हैं और पूरे घर में उसको दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वातावरण उससे बहुत ही शुद्ध होता है और लौंग बहुत बड़ा बैक्टीरिया किलर माना जाता है। तो ये दोनों का मिक्सचर है दोस्तों इसके अंदर। और इतना ही नहीं, कंपनी इतना ही ध्यान नहीं रखती है, कंपनी छोटी से छोटी बारीक चीजों का भी ध्यान रखती है। जी हाँ, आज पैसे कमाने की जद्दोजहद में कंपनियां क्या क्या नहीं करती है, कैसे इमोशनल अत्याचार करती है लोगों के साथ में और कैसे लोगों के जीवन से खिलवाड़ करती है, शायद आपको पता नहीं। हिंदू धर्म में एक मान्यता होती है दोस्तों कि बांस को हम मरने के बाद ही जलाते हैं, नहीं तो बांस नहीं जलाया जाता कहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार की जितनी भी अगरबत्ती हम खरीद के ले आते हैं उसकी जो स्टिक बनती है वो किस चीज से बनती है? यदि नहीं पता है, पता कीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाए। आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो अगरबत्ती की स्टिक भी जो लेती है ना, वो बांस से नहीं लेती है, ये प्योर वुड होता है, प्योर लकड़ी होता है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बारीक बारीक चीजों का। देखिए, हम आरसीएम वाले हैं समंदर के बराबर, लेकिन ग्लास के बराबर भी अपने आप को नहीं बता पाते। यदि मैं एक एक प्रोडक्ट की बात करूं ना, तो एक एक प्रोडक्ट को बताने में घंटों का टाइम लग जाता है। कोई खतरनाक केमिकल का यूज इसके अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से इसके धुएं से हमें हानि नहीं होती है, बल्कि आप यदि नीम और कपूर को यूज करते हैं तो उससे लाभ ही होता है दोस्तों। तो ये तो मैं एक सेक्टर की बात आपसे कर रहा हूं। ऐसे ही नायाब नायाब प्रोडक्ट, ये गुड डॉट की सीरीज आप देखिए, खोजने से भी आपको नहीं मिले। आप यदि गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट, गुड डॉट प्रोटीज प्लस, ये सब प्रोडक्ट यदि आप मार्केट में ढूंढने जाए, आपको नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। ये नायाब चीज यदि किसी को लेना है, किसी को अच्छा लग गया, किसी को इसका फायदा समझ में आ गया, तो उसे कहाँ आना पड़ेगा? वो आरसीएम का डायरेक्ट सेलर के पास ही आना पड़ेगा, आप ही के पास आना पड़ेगा। चाहे वो कोई रेस्टोरेंट ले रहा हो, चाहे वो कोई होटल ले रहा हो, चाहे वो कोई फैमिली ले रहा हो, कोई भी ले रहा हो, तो सारे के सारे लोगों को आप तक आना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए। इतने नायाब प्रोडक्ट हैं। आज दुनिया बड़ी तेजी से वेजिटेरियन होते जा रही है और लोगों को नॉन वेज का जो आदत लगता है वो टेस्ट की वजह से उसे छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत शानदार ऑप्शन है उन लोगों के लिए। हाई रिच प्रोटीन की यदि मैं बात करूं तो अपना प्रोटीन प्लस है। आप किसी भी प्रोटीन से इसका प्रोटीन से कंपैरिजन कर लीजिए। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं
उसकी कीमत और इसकी कीमत को कंपेयर करके देखिएगा तो वहां से आधी कीमत में वहां से 4 गुना 3 गुना ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी बैड कोलेस्ट्रॉल के। तो हेल्थ ओरिएंटेड जो व्यक्ति हैं, सेहतमंद जो व्यक्ति हैं, जो सेहत का ध्यान रखने वाले लोग हैं, उनके बीच इन प्रोडक्टों की बहुत बड़ी डिमांड है। रेडी टू ईट बिरयानी यहाँ पे आती है, इतना ही नहीं, सूप भी यहाँ पे आता है, नूडल्स भी यहाँ पे आता है, और मतलब इतना शानदार नूडल्स कि बच्चे कितना भी खाएं उनको नुकसान नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आरसीएम कोई ऐसे प्रोडक्ट लेके नहीं आती है जिससे कि हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति के सेहत का नुकसान हो। वो हमेशा वैसे ही प्रोडक्ट लेके आती है जिससे कि सभी का सेहत तंदुरुस्त रहे। अब बात में न्यूट्रीचार्ज, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने कि वेलनेस इंडस्ट्री के मायने को ही बदल दिया हिंदुस्तान के अंदर। जी हाँ, आज से पहले हम लोग इलनेस को तो जानते थे, वेलनेस को कभी नहीं जानते थे, लेकिन एक ऐसा सेक्टर जिसकी बात यदि मैं इंडिया में करूं, इतनी बड़ी अवेयरनेस इसने पैदा कर दी हिंदुस्तान में कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर किसी का सेहत ठीक होने लग गया। आरसीएम वालों के परिवार में दवाइयों का खर्च कम होना शुरू हो गया। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास में इस सेक्टर में ग्राहकों की इतनी अपार संभावनाएं हैं कि मतलब लाखों करोड़ डॉलर की ये अकेली इंडस्ट्री। आज वर्ल्ड वाइड यदि आप बात कीजिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो बहुत सारे नए साथी हैं जो कि अभी शुरुआत करने की सोच रहे होंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं इसका विजन आपको बताना चाहता हूं, इसका फ्यूचर और इसकी संभावनाएं आपको बताना चाहता हूं। और वो क्या है दोस्तों, ये अकेला एक ऐसा सेक्टर न्यूट्रिशन कि आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का काम होता है, यूं तो हमारा देश किसी भी स्थान पे नहीं है रैंकिंग के हिसाब से वर्ल्ड वाइज यदि देखा जाए, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की जो भी डायरेक्ट सेलिंग की टर्नओवर है, उसमें सबसे बड़ा टर्नओवर किसी सेगमेंट का होता है, किसी सेक्टर का होता है, तो वो न्यूट्रासिटिकल का होता है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट का होता है। क्योंकि जनरली डॉक्टर ये बताते नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को फायदा कब है, जब पेशेंटों की संख्या बढ़े। पेशेंट यदि कम होने लगे तो डॉक्टर बेरोजगार होके उनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए एक बीमारी का वो इलाज करते हैं, दूसरी तैयार कर देते हैं। यहाँ पे एक ऐसा वेलनेस सेक्टर हमारे बीच में है जो देखिए बीमारों को तो ठीक नहीं करता है, लेकिन बीमारी आने से काफी हद तक रोकता है। और कोविड के इस दौर में हम सभी लोगों ने देखा कि आरसीएम के जितने भी न्यूट्रीचार्ज यूजर्स थे, सब के सब मैक्सिमम लोग, यदि किसी को मेजर डिजीज नहीं रही तो मैक्सिमम लोग बिल्कुल सेफ रहे, बल्कि वो बाहर भी गए अंदर भी आए, बावजूद उसके ना उनका वो प्रभावित हुए ना उनका परिवार प्रभावित हुआ, और यदि हुए भी तो दूसरों से बहुत तेज गति से रिकवरी करी उन लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं ताकत मिलती है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है आपके लिए जो आपके फ्यूचर को अकेले खड़ा कर सकता है ये सेक्टर। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि इसके फ्यूचर को समझिए, इसकी संभावनाओं को समझिए, और जब आप इसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग से लेंगे तो और भी बड़ी बड़ी बातें आपके समझ में आनी है। कॉस्मेटिक से लेके लिंगरेज तक, जी हाँ, महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ एक ऐसा सेक्टर, कहते हैं भारत की जान किसान, जी हाँ, केमिकल मुक्त खेती, रसायन मुक्त खेती, ये संकल्प है आरसीएम का। और ऐसे में आरसीएम ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेके आती है, कृषि प्रोडक्ट लेके आती है, कृषि उत्पाद लेके आती है जो कि मतलब हमारी खेतों की उर्वरक क्षमता को लगातार बढ़ाता है। ऐसा नहीं जैसे यूरिया पेस्टिसाइड काम करता है कि एक बार तो बढ़ा दिया, दूसरी बार उसकी गुणवत्ता को खत्म कर दिया, नहीं, ये टोटल रिपेयरिंग सिस्टम है जो कि हर दिन हमारे, जैसे कि अभी आपने न्यूट्रीचार्ज को देखा, तो न्यूट्रीचार्ज जैसे एवरी डे हमारी सेहत को इंप्रूव करता है, बिल्कुल उसी तरीके से हरित संजीवनी हमारे जमीन को और हमारे पौधे को लगातार तंदुरुस्ती देते रहता है। और इसकी तारीफ यदि सुननी है, इसकी गहन जानकारी लेनी है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस अकेले प्रोडक्ट से लोग लाखों रुपए कमाते हैं। जी हाँ, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी संख्या है किनकी, तो किसान की। तो जो गांव के बैठे हुए लोग हमारी बात सुन रहे होंगे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए है। हर खेती वाले व्यक्ति तक आपकी पहुंच हो सकती है, आप उनको भी प्रॉफिट में ला सकते हैं और खुद को भी प्रॉफिट में ला सकते हैं इस प्रोडक्ट के दम पे। तो ये क्या है, मैं बता रहा था, ग्रेविटी ऑफ प्रोडक्ट। ग्रेविटी ऑफ प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि आगे भी आप देखिए टेक्सटाइल जिसके बिना कोई रह ही नहीं सकता, रेडीमेड गारमेंट्स है, साथ ही साथ हमारे पास में कपड़े भी आते हैं जिसको कि आप अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हैं। तो मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये 3 बेसिक नीड्स हैं
तो रोटी का भी ध्यान कंपनी ने रखा है, कपड़े का भी ध्यान कंपनी ने रखा है, और इन दो चीजों पे आपका ध्यान चला जाएगा ना तो मकान अपने आप तैयार हो जाएगा दोस्तों। इवन फुटवेयर सेक्टर की यदि बात करें, अब इतनी सारी चीजें हैं, तो आप घूमेंगे फिरेंगे तो आपके पास में लगेज के लिए भी सारा ध्यान, बच्चों की पढ़ाई से लेके बड़ों की पढ़ाई तक सभी का ध्यान कंपनी ने रखा है। किचन के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक वेयर हो या फिर किचन वेयर, सारे के सारे उत्पाद आपको यहाँ पे मिलेंगे। टेक्सटाइल की काफी बड़ी रेंज, इतनी बड़ी चीजें आपको, यानी कि मैंने क्या कहा, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। इतने उत्पाद, इतनी बड़ी रेंज कि आप एक एक को प्लान करके करोड़पति बन सकते हैं। आपने देखा होगा बाजार में एक नमक का व्यापारी भी है ना, वो लाखों कमा लेता है, एक जूते का व्यापारी लाखों कमा लेता है, एक कपड़े का व्यापारी लाखों कमा लेता है, एक कॉस्मेटिक का व्यापारी लाखों कमा लेता है, एक खाद बेचने वाला लाखों कमा लेता है, तो एक न्यूट्रिशन के ऊपर काम करने वाला भी लाखों कमा लेता है। और ऐसे में जरा सोच के देखिए, एक एक प्रोडक्ट से जब उनके पास में लाखों कमाने की संभावनाएं हैं, तो इतने सारे प्रोडक्ट के साथ में हमारे और आपके लिए कितनी बड़ी संभावनाएं तैयार हो जाती है दोस्तों। ये सोचने की बात है और यहाँ जोर देने की बात है, और यही वो चीज है जो कि आपके बिजनेस एम्पायर को काफी मजबूत कर सकता है, काफी बड़ा कर सकता है। तो अब भी अपने आप को कंफ्यूजन में ना रखें, जितना जल्दी हो सके निर्णय लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना सही समय पे, जितना फास्ट आप तेजी से डिसीजन लेंगे, उतना ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप आए ना आए, लोग तो आएंगे। मैं स्पष्ट आपको बताऊं, आप आए या ना आए, लोग जरूर आएंगे, और कभी ना कभी आपको भी आना पड़ेगा, लेकिन कहां, उन लोगों के साथ। तो उन लोगों के साथ में आप आए, इससे बढ़िया है कि वो लोग आपके साथ आए, और इसके लिए जरूरत क्या है, जितनी तेज गति से हो सके आप इस इंडस्ट्री में अपने फ्यूचर को गाइड करने के लिए शुरुआती कदम को उठाना शुरू कर दीजिए। अब ब्रांड विजिबिलिटी की यदि मैं बात करूं, तो आरसीएम अभी भी बहुत सारे लोगों से के दिमाग में ये गलतफहमी होती है कि शायद छोटा है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप ये रिटेल सेंटर्स देख सकते हैं, ये बड़े बड़े मॉल, ये किसी और के नहीं है, ये आरसीएम के नहीं है। और ये ग्राफिक पिक्चर भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ओरिजिनल पिक्चर है मुंबई के अंदर। जी हाँ, मुंबई जैसे जगह में, जहाँ की 10 और 20 स्क्वायर फीट जगह की भी बात होती है ना, तो कीमत लाखों में लगती है, वहां हजारों स्क्वायर फीट में आपको ये शोरूम दिखाई देगा। इस तरह से प्रोडक्ट का डिस्प्ले आपको आरसीएम के मैक्सिमम वंडर वर्ल्ड क्विक में आपको दिखने को मिलेंगे, जहां की एक आदमी विजिट करता जाए ना, तो एक एक जरूरत के प्रोडक्ट उसको दिखने लग जाएंगे। आप यदि लिस्ट बना के नहीं भी आए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे यूजेबल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ दिखेंगे, और कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। इस तरह से आपको हमारा ब्रांड का प्रेजेंटेशन हर जगह दिखेगा, और आने वाले समय में तो और भी बड़े लेवल पे आपको ये दिखाई देगा। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मल्टी लेवल स्टोरेज आपको दिखाई देंगे आरसीएम बिजनेस के। लेकिन ये आपके लिए फायदे तब करेंगे क्रिएट, जब आज से आप नेटवर्क की तरफ मजबूत गति से आगे बढ़ेंगे और लोगों को अपने साथ लाना शुरू करेंगे। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के ऊपर। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर नहीं है, सिर्फ मैंने क्या कहा, जो भी आपको दिखा रहा हूँ ग्राफिक्स नहीं, ये ओरिजिनल पिक्चर है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा राजस्थान की। जी हाँ, ये वो आरसीएम वर्ल्ड है जहां की पूरे हिंदुस्तान का कामकाज देखा जाता है, पूरे हिंदुस्तान की मॉनिटरिंग यहाँ से होती है। कंपनी का ये हेडक्वार्टर बेस है, जहां की हजारों की संख्या में कंपनी स्टाफ काम करते हैं। हम आप जो भी काम करते हैं उसका मैनेजमेंट हमको आपको नहीं करना पड़ता है, वो यहीं से हुआ करता है। पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज है दोस्तों, तो हमें पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी चीज को स्टाफ रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। सारा काम यहाँ से हमारा ऑटो मोड में मैनेज होता है। अब बात यदि मैं कंपनी की करूं, तो आज से पहले जितने भी उत्पाद आपके घर में दिखे हैं या इस्तेमाल हुए हैं, कभी किसी कंपनी को देखने गए आप? सोचिए सोचिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, गए देखने? जवाब होगा ना। लेकिन आरसीएम आपको आमंत्रित करती है कि आप हमारे डायरेक्ट सेलर हैं या होने वाले हैं, बेशक आप आइए और हमारे प्रांगण को देखिए, हमारी व्यवस्थाओं को देखिए, हमारे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को देखिए। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये वास्तविक कंपनी है दोस्तों। ये आरसीएम वर्ल्ड के पिक्चर्स में आपको दिखा, बड़ी प्राउड होती है मुझे जब मैं आरसीएम वर्ल्ड को दिखाता हूं। मालूम है क्यों? शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी तो छू के उनको गुजरी ही हो। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते आपने सुनी होगी उन लोगों।
लेकिन वो जब कंपनी दिखाते हैं तो कहाँ दिखाते हैं मालूम है? कागज पे, ये पेपर पे कंपनी दिखाते हैं। जमीन पे कंपनी दिखाने की औकात डायरेक्ट सेलिंग में यदि किसी के पास है, आरसीएम बिजनेस के पास में दोस्तों, ये चीज आपको दिमाग में बिठा के रखनी। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये तुच्छ बात हो जाती है कि क्या होगा, कोई भाग जाएगा। इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा सेटअप, कोई हिला सकता है क्या कहीं? नहीं। अरे हमारा आपका क्या लगा है? आप देखिए कंपनी की कितनी बड़ी पूंजी लगी है। तो इस लिहाज से आप सोच सकते हैं कि आपका फ्यूचर कितना बड़ा है इस इंडस्ट्री के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर स्पेशली। और ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ख्वाब दिखाने वाले आपको ढेर सारी कंपनी के लोग मिलेंगे, जो कि कागज पे पता ना कंपनी को कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई थोड़ा ओरिजिनल में भी हमें कंपनी दिखा दो, मैं दावे के साथ बोलता हूँ वो आदमी भाग जाएगा आपके सामने से। वहां पे यदि कोई टिकेगा आपके सामने तो आरसीएम का कोई डायरेक्ट सेलर ही टिकेगा। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस संभावना को समझते हुए अपने फ्यूचर को ध्यान में रखिए कि आपके पास में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप इस प्रांगण को देखिए, जब आप जाएंगे एज इट इज ये सारी की सारी चीजें, आप में से कई सारे साथी गए भी होंगे, आपके सीनियर लीडर जो आपके साथ में बैठे हैं, मीटिंग के बाद वो आपको अपना अनुभव बताएंगे भी कि जब वो कंपनी जाते हैं, क्या रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, आप किसी भी प्लांट में जा सकते हैं, बिल्कुल एक ऑनर वाली प्राउड फीलिंग आती है वहां पे। ऐसा नहीं है कि कोई स्टाफ आपको यहाँ से रोकेगा वहां से रोकेगा, आप कहीं भी जा सकते हैं और हर कोई आपको एक मालिक के नजरिए से देखता है। और देखे भी क्यों नहीं, वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर ऑफ आरसीएम। जी हाँ, हम लोग सारे के सारे लोग 45% के बिजनेस पार्टनर हैं, और वो भी किस बात के? ओनली प्रॉफिट पार्टनर। हम किसी लॉसेस के पार्टनर आरसीएम के नहीं है। जी हाँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी का कहीं भी किसी भी मामले में कितना भी नुकसान हो जाए, वो डिस्ट्रीब्यूटर से एक चौवन्नी लेने वाली नहीं है कंपनी। वो सारे के सारे अपने प्रॉफिट अकाउंट से उसको कंपनी मैनेज करती है। वी ऑल आर ओनली प्रॉफिट पार्टनर। हम किस चीज के पार्टनर हैं? प्रॉफिट के पार्टनर। वो भी कितने के? तकरीबन 45% के, तकरीबन नहीं, फिक्स 45% में आपको बताऊं, जिसमें कि 32% रॉयल्टी, सॉरी परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी एंड 5% टेक्निकल बोनस। डिटेल आपको आरसीएम की मार्केटिंग प्लान में दिखाई दे देगा, या मंजीत सर के यूट्यूब चैनल पे आप आइए, वहां पे मार्केटिंग प्लान के ढेर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो ये कंपनी का प्रांगण है जिसे कि घूमते घूमते लोग थक जाते हैं दोस्तों। इतना लंबा चौड़ा ये है कि घूमते घूमते लोग थक जाते हैं, फिर भी वो सही तरीके से पूरा घूम नहीं पाते। बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि यार ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी में हम कारोबार कर रहे हैं। और ये कंपनी किसके लिए काम कर रही है? तो ये सुजीत कुमार सिंह के लिए काम कर रही है, तो ये मंजीत सिंह के लिए काम कर रही है, तो ये सुबोध जी के लिए काम कर रही है, संतोष जी के लिए काम कर रही है, वट एवर। मैं आप हर व्यक्ति का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप वो व्यक्ति है जिसके लिए कंपनी काम कर रही है, आप वो व्यक्ति है जिनके लिए ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, आप वो व्यक्ति है जिनके लिए कंपनी ने सैकड़ों डिपोज खोल रखे हैं, आप वो व्यक्ति है जिनके लिए कंपनी ने लगभग 11,000 डिलीवरी सेंटर्स खोल रखे हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिनके लिए कंपनी सैकड़ों के रेंज में प्रोडक्ट लेके आ चुकी है और भविष्य में और भी बड़े रेंज को लेके आएगी। यानी कि ये सारा का सारा एम्पायर जो सेटअप है वो किसके लिए है? वो हमारे और आपके लिए है दोस्तों। इस चीज को समझना है। आज हमें एक छोटा से छोटा व्यापार करना होता है ना, कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाती है, जमीन बेचने की जरूरत पड़ जाती है, किसी से मांगने या उधार मांगने की जरूरत पड़ जाती है, उसके बाद टेंशन, कहीं लॉस ना हो जाए, पता ना क्या क्या हमारे पास में ये होती है उलझने। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास में है जहां लगाने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कमाने को बहुत बड़ी संभावना है आपके पास। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा सेटअप, पूरा का पूरा एम्पायर, जो आपने फैक्ट्री देखी, आपने आरसीएम वर्ल्ड का प्रांगण देखा, आपने प्रोडक्टों की सीरीज देखी, आपने जो व्यवस्थाएं देखी, जो फीचर्स इसके देखे, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? की फीचर्स हो या जो फीचर्स हो, वो सारे के सारे हमारे और आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। तो अपने भविष्य को शानदार बनाने का इससे नायाब और शानदार मौका हमारे पास में हो नहीं सकता है। इसलिए जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत डिसीजन लीजिए और अपने लाइफ को सेटल करने की यहाँ पे भरपूर कोशिश कीजिए। ये इंडस्ट्री क्यों जरूरी है वो आपको विशेषकर मार्केटिंग प्लान में जानकारी मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे। एक तो है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, असीमित अवसर, जिसकी की कोई सीमा ही नहीं। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? लेकिन छोटे छोटे सपनों के साथ में इस बिजनेस में आया।
आज मैं जितना पैसा कमा रहा हूं ना, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो उस बिजनेस में उतने पैसे कमाने वाले एक भी व्यक्ति नहीं। तो इसलिए ये बात मैं मजबूती से आपको बोल सकता हूं कि शायद इतनी बड़ी सोच के साथ मैं इस बिजनेस में नहीं आया, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ता गया और खूब सारी चीजें मिलती गई। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि व्यक्तित्व का विकास यहाँ पे होता है। ना मुझे इतना अच्छा बोलना आता था, ना इतना अच्छा पढ़ना आता था, ना ही इतनी अमीरी की बात मैं सोच सकता था। वो सारी की सारी चीजें कहाँ डेवलप हुई? यहाँ डेवलप। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली? यहाँ मिली। कम नॉलेज और स्किल होने के बाद भी इतनी बड़ी कामयाबी का अवसर कहाँ मिला? यहाँ मिला। गांव का एक लड़का आज शहर में शानदार लाइफ जीता है, देश विदेश का भ्रमण करता है, तो वो अपॉर्चुनिटी कहां से मिली? यहां से मिली। आज लाखों रुपए महीने की इनकम। जी हाँ, यदि मैं मेरी खुद की एवरेज व्यक्तिगत इनकम देखूं दोस्तों, मैं उसमें मंजीत सर को भी अलग करता हूं, पारिवारिक इनकम को भी अलग करता हूं, और मैं मेरे चाचा जी जो कि मेरे सारे लोग परिवार के ही हैं उन सभी को अलग कर देता हूं, तो भी तकरीबन मेरी, मैं तो क्या ना, कई बार जब ट्रेवल कर रहा होता हूँ, लोग बातचीत कर रहे होते हैं, मेरे से पूछ बैठते हैं क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आरसीएम करता हूँ। कितना कमाते हैं? मैं बोलता हूँ जी 30,000 रुपए कमाता हूँ। तो अच्छा 30,000 कमाते हैं, क्योंकि जनरली मैं या तो फ्लाइट में होता हूँ या फिर ट्रेन में भी होता हूँ तो अपर क्लास में होता हूँ। तो अच्छा 30,000 कमाते हैं? उनके बिल्कुल 30,000 कमाता हूँ। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं ना कि वो 50, 60, 70,000 कमाने वाले लोग होते हैं, लाख रुपए कमाने वाले लोग होते हैं, तो उनको लगता है कि 30,000 कमाने वाला व्यक्ति शायद कम है। लेकिन मैं वापस बोलता हूँ कि सर 30,000 में कमाता हूँ, लेकिन महीने का नहीं, दिन का। एक दिन की इनकम लगभग 30,000 की मेरी होती है, और ये व्यक्तिगत इनकम मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हुई है वो कहां से हुई है? यहां से। पूंजी ना के बराबर। मेरा इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है, इनकम टैक्स के एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आपकी इनकम आती है तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, या लाखों रुपए कमाने के लिए आपने कितने करोड़ लगाए? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं लगाया। अब उसने बोला कि आप बेवकूफ समझते हो मुझे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, और ना ही मैं मानता हूं कि आप बेवकूफ हैं, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं सर, कि ये लाखों कमाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया। कुछ एक हजार मेरा लगता है, मैं डायमंड क्लब करता हूँ हर महीने, और हमारा 5-10 हजार रुपया लगता है, और उसी के एवज में ये सारी चीजें मेरे पास में आती। वो पूछा कि यार ऐसा कौन सा धंधा है जो 10,000 लगा के 10 लाख की इनकम देता हो किसी व्यक्ति? तो मैंने कहा वो आरसीएम, और आपको भी नहीं मालूम है तो आप इसको डीपली समझने की कोशिश कीजिए। छोटा सा डिस्प्ले वाल की जरूरत होती है, डायमंड क्लब की जरूरत होती है, और उतने से ही एक शानदार व्यापार की शुरुआत कर देती है, क्योंकि ये माइक्रो सेटअप है जिसे हमें एस्टेब्लिश करना है। मेजर सेटअप तो कंपनी ने तैयार कर रखे हैं, कंपनी ने पीयूसी, कंपनी ने डब्ल्यूडब्ल्यूपी, कंपनी ने वंडर वर्ल्ड, कंपनी ने डिपोज, कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सारी चीजें डाल रखी है कंपनी ने। तो आप बताइए कि हमारे घर में जब हमारी पत्नी सब्जी बना देती है तो फिर वापस हम जाते हैं क्या सब्जी बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्जी तो बन गई, बनाना होगा तो कुछ और बनाएंगे। और ऐसे में ही मैं आप सभी लोगों को यह कहना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो इस चीज को आप हमेशा समझिएगा कि जोखिम यहाँ पे कोई नहीं। एक छोटा सा हमें डिस्प्ले वाला अपने घर में खोलना है, डायमंड क्लब हमें करना है रेगुलर, और इसी छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम बहुत बड़े एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पावर ऑफ आरसीएम है। ये आरसीएम की पावर है जो कि आप 10,000 में भी 10 लाख महीने कमाने की सोच सकते हैं, और ऐसा होता है दोस्तों, कहीं तो यही होता है। बाहरी दुनिया में तो ये सोच आप मतलब गलती से भी ये सोच नहीं आ सकती कि हम 10,000 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम को खड़ा कर सकते। दुकान या फैक्ट्री की कोई आवश्यकता ही हमें नहीं है, ना कोई दुकान हमें खोलनी है, ना कोई फैक्ट्री हमें डालनी है। ये सारा का सारा काम कंपनी का है, और कंपनी अपने उसी पार्ट को बड़ी ईमानदारी से करती है। हमारा आपका काम क्या है? नेटवर्क को सहयोग करना। यानी कि हम इस बिजनेस में आए, हमारे साथ जो लोग इस बिजनेस में, हमें उनको आगे बढ़ाने पर फोकस करना। और ये इकलौती इंडस्ट्री है ऐसी जहां की दूसरों को आगे बढ़ा के आप खुद को आगे बढ़ाते हैं। एक जो बाहरी दुनिया में आप पैसे तभी कमा पाते हैं जब आप दूसरों को पीछे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक जनरल स्टोर और आपके पड़ोस में भी एक जनरल स्टोर खुल गया, तो आपकी इनकम का वहां पे बंटवारा हो जाए,
फिर क्या होगा, आपकी पूरी एनर्जी उस जनरल स्टोर को बंद करवाने में लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, एक गलत कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है, मन में द्वेष, सारी चीजें पैदा हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां कि आप अपने पड़ोसी को ज्वाइन कराते हैं, अपने रिश्तेदार को ज्वाइन कराते हैं और भूल जाते हैं कि आपको कितनी इनकम चाहिए। आप तो ये याद रखते हैं कि हमें उस व्यक्ति को 50,000 का आदमी बना देना है। जिस दिन आप उसे 50,000 का आदमी बना देते हैं, आप 2 लाख का आदमी बन जाते हैं इस बिजनेस में। तो नेटवर्क को सपोर्ट करके आप इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बढ़ने के लिए जो बेसिक चीजों की जरूरत है उसकी मैं थोड़ी सी संक्षेप में बातचीत आप लोगों से करना चाहता हूँ। और वो है, यदि आप काफी तेज गति से आगे जाना चाहते हैं, संभावनाओं को तो आपने देख लिया दोस्तों, जो विजन था आरसीएम का वो आपने देख लिया। अब इस विजन को यदि आप साकार करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो सपने जो आपने आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को देखते समय देखे, और वो सपने जो आज की इस प्रोग्राम के बाद आपके अंदर पैदा हुए कि इतनी बड़ी संभावनाओं में आपके लिए कितना बड़ा स्कोप है, उसको अचीव करने के लिए जो काम आपको करने हैं वो यही करने हैं। पहला है सीखना है। जी हाँ, सीखना तो पड़ेगा। ऐसा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, हमारे जो बैकग्राउंड होता है, मैं मेरी खुद की यदि बात करूं तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब मैं इस कंपनी में आया, मेरे खानदान में भी किसी ने मेरे अंकल को छोड़ के इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया, जानते भी नहीं थे कोई कि नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या होती है। आरसीएम बिजनेस भी कोई बिजनेस है, बताना पड़ता था, समझाना पड़ता था, फिर भी लोगों को समझा नहीं पाते। 100 घरों में जाते थे, 90 घरों से तो भगा दिए जाते थे। और ऐसा क्यों होता था? ना बात करने का तरीका मालूम था, ना प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका मालूम था, ना ही अपॉइंटमेंट लेने का तरीका मालूम था, सीधे पहुंच जाते थे बताने के लिए। तो वो सारी चीजें कब डेवलप हुई? जब इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग्स को मैंने लेना शुरू किया, किताबों को पढ़ना शुरू किया, सेमिनारों में बैठना शुरू किया, DTWs और LDP कोर्सेज को अटेंड करना शुरू किया, लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप किया, तब जाके धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू किया। सीखना है, और ये इसलिए भी जरूरी है कि देखिए, बिना सीखे तो 1200-1500 की साइकिल हम नहीं चला पाएंगे। तो बिना सीखे ये हजारों करोड़ का बिजनेस कैसे चला पाएंगे दोस्तों? इसलिए सीखने पे थोड़ा हमें काम करना है। दूसरा है समय। तो देखिए, समय तो हमारा कहीं ना कहीं जाहिर है, हम में से हर किसी के पास में 24 घंटे ही होते हैं दिन और रात मिला के। उस 24 घंटे को हम किस तरह से खर्च करते हैं वो हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, टीवी के आगे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्मार्टफोन के आगे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उलूल जुलूल बातों में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये कैरियर का टाइम है, और कैरियर का टाइम आप एज ग्रुप से इसको मत आंकिए कि आप जवान है तो आपके लिए है और आप बूढ़े हैं तो आपका खत्म हो। ये कैरियर का टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बदलाव का अभी शुरुआत हो रहा है, ये चेंज आ रहा है पूरी दुनिया में। और वो चेंज क्या है? वो चेंज यही है कि जैसे पहले आपने देखा कि 1980 के दशक में जो लोग मतलब सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़े, काफी ग्रो किए वो सारे के सारे। 1970 में जो लोग आयरन या स्टील से का धंधा शुरू किए, वो लोग बहुत आगे बढ़े। यदि आप 1990 की बात करें तो 1990 के युग में जो लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े वो बहुत तेज गति से आगे बढ़े। 2000 की बात करें तो 2000 में 90 to 95 की यदि बात करें तो कंप्यूटर इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े, वो बहुत तेज गति से ग्रो किए, खूब पैसा बनाया उन लोगों ने। लेकिन 2000 के बाद, और खास करके ये 220 के बाद की यदि मैं बात करूं आपसे, तो अब ये चेंज क्या है? अब ये चेंज यही है कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, और उसमें भी आरसीएम जैसे शानदार बिजनेस के साथ में, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी संभावना है उनके जीवन। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको उम्र से मत देखिएगा। कैरियर की यदि मैं बात कर रहा हूं, समय की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो उसको उम्र से मत देखिएगा। आपके लिए बहुत ही राइट टाइम है, बस एक निर्णय लेना है कि सही समय में सही काम कर देना है। और दोस्तों, सही समय पे यदि सही काम हो जाए ना, तो परिणाम खतरनाक होते हैं, इतने शानदार होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कई लोगों के पास में पात्रता होती है, बावजूद इनकम नहीं होती। कारण क्या है? एक कहानी में हमेशा से बताता था पहले अपने लोगों को, आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, कि 2 मित्र एक साथ सफर कर रहे थे। तो पहले वाले ने कहा ना कि यार, व्यक्ति के पास यदि क्वालिटी हो तो जीवन में किसी भी चीज को अचीव किया जा सकता है। तो दूसरे मित्र ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं कि व्यक्ति के पास यदि क्वालिटी या एजुकेशन हो तो वो जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। तो पहले वाले ने कहा कि ऐसे क्यों, या ऐसा क्यों?
हम लोग तो हमारे समाज में उन्हीं लोगों को कामयाब होते हुए देखते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बहुत ज्यादा सीरियस रहे अपने लाइफ के शुरुआती दिनों में, स्टूडेंट लाइफ में। वो लोग ही बड़े बड़े पदों तक पहुंचे या फिर जीवन में कामयाबी को उन्होंने हासिल। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, कामयाबी क्वालिटी से आती है, ये बात तो मानने वाली चीज है, लेकिन क्वालिटी यदि गलत जगह पे काम कर रही है तो उससे कभी भी कामयाबी बड़ा रूप नहीं लेता। उसने एग्जाम्पल दिया कि मेरा एक मित्र है, वो बहुत शानदार समोसे बनाता है। उसके समोसे यदि एक बार कोई चख लेवे ना तो जीवन में किसी दूसरे का समोसा खाने की सोचे भी नहीं, इतना स्वादिष्ट। तो पहले वाले ने कहा फिर तो वो बहुत बड़ा आदमी होगा। उसने कहा बिल्कुल नहीं, वो बहुत गरीब है और पैसे की हमेशा तंगी रहती है उसके पास। तो पहले वाले मित्र ने दूसरे से कहा यार इतना अच्छा हुनर उसके पास में है, इतना बढ़िया समोसा बनाने की क्वालिटी उसके पास में है, तो क्या उसने दुकान नहीं रखी है, वो समोसा बेचता नहीं है? तो दूसरे मित्र ने कहा दुकान भी रखी है और बेचता भी है। तो पहले वाले ने कहा यार कमाल है, बनाता भी बढ़िया है, उसके जैसा कोई दूसरा बना भी नहीं सकता, दुकान भी उसकी है, बेचता भी है, फिर अभी तक अमीर क्यों नहीं बना? तो दूसरे मित्र ने उसको बताया कि वो उसने जो दुकान खोल रखी है वो एक तो उसने शमशान घाट पे दुकान को खोल के रखा है जहां की जनरली कोई आता नहीं है, और दूसरा वो दुकान खोलता भी है उस शमशान घाट पे तो रात के 2 बजे खोलता। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं दोस्तों, आज हमारे बहुत सारे साथी जो इस मीटिंग को देख रहे हैं, क्वालिटी की कमी आप में से किन्हीं के पास कम नहीं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो गांव घर में जब वाक युद्ध होता है एक दूसरे पे तो पता ना कितने सारे आंकड़ों को सामने रख के लोगों को कन्विंस कर देते हैं। मैंने तो जिंदगी को जिया है, मैं मेरे गांव में तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं कि हिंदुस्तान ने कौन सा मैच कब खेला, कहां खेला, किन खिलाड़ियों के साथ खेला, किसने कितनी गेंद फेंकी थी, किसने कितना विकेट लिया था और मैच का परिणाम क्या हुआ था, कौन से पिक्चर में किस हीरो ने काम किया, गाना किसने गाया, म्यूजिक किसने दिया, कौन सी ईस्वी में पिक्चर रिलीज हुआ। मतलब इतनी खतरनाक नॉलेज उनके पास में है ना, मैं क्या बताऊं। और करते क्या है, 12-15 हजार की नौकरी करते। तो ये टैलेंट और ये क्वालिटी किसी काम के नहीं है, क्यों? गलत जगह पे काम है। और इसी टैलेंट क्वालिटी को यदि राइट प्लेटफॉर्म पे आप लाके काम की शुरुआत कर दो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहां मैं एक ही चीज कहूंगा कि हवाई जहाज दुनिया का कितना भी तेज चलने वाला क्यों ना, आप रेलवे ट्रैक पे उसको दौड़ाइएगा ना तो वो नहीं दौड़ पाएगा, वो 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ पाएगा। वहां पे तो उससे आगे एक बैलगाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि जीवन में उसने ट्रैक ही गलत पकड़ लिया। तो क्वालिटी अपने पास कितनी भी हो और ट्रैक गलत हो ना तो हम कभी भी हाई स्पीड को अचीव नहीं कर सकते। और हाई स्पीड से मेरा सीधा सीधा मतलब है दोस्तों बड़ी सक्सेस से, तेज गति से पाने वाली कामयाबी से। और ये चीज तभी हो सकता है जब एक सही प्लेटफॉर्म पे हम हमारी क्वालिटी, हमारे टैलेंट का इस्तेमाल करें। और आज आप देख रहे होंगे आपके आस पड़ोस के वो लोग जो चंद साल पहले आपके जैसे सामान्य व्यक्ति थे, आज आरसीएम पे बिलीव करके उनकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। कोई मोटरसाइकिल पे आ गया तो कोई कार पे आ गया, तो कोई अपनी लाखों की इनकम आपको बताते हैं, तो कोई अपनी करोड़ों की इनकम आपको दिखाते हैं। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि एक इच्छा शक्ति उनके अंदर है, उन्होंने सीखने का जज्बा अपने अंदर पैदा किया, सीखने और करने के लिए समय निकालने की कोशिश की उन जगहों से जहां से कि समय की चोरी की जा सकती है। जी हाँ, एक सफल और कामयाब व्यक्ति का जीवन का सबसे बड़ा असूल है गलत जगह से समय की चोरी करना और उस चोरी को सही जगह पे इन्वेस्ट करना। इतना करने मात्र से ही आप जीवन में दूसरों से तेज गति को हासिल कर सकते हैं। बाकी आप जितना ज्यादा टाइम देंगे कामयाबी का प्रारूप या स्वरूप उतना ही तेज गति से आपके साथ काम करता है। मेहनत, सॉरी इच्छा शक्ति। तो ये जो चीजें आज ये जो कामयाब लोग दिखते हैं, ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि डे 1 से ही इनके अंदर एक मजबूत डिजायर पैदा हुआ, यस वी कैन डू दिस, हम कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं, हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। लोगों ने मना किया बावजूद वो चिल्लाते रहे हम कामयाब हो सकते। लोगों ने समझाया फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम कामयाब हो सकते। लोगों ने एक नहीं हजारों एग्जाम्पल दिए फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम कामयाब हो सकते। घर वालों ने मना किया फिर भी वो अड़े रहे नहीं हम कामयाब हो सकते। ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति उनके अंदर है। बार बार प्रयास, बार बार असफलता, बार बार प्रयास, बार बार असफलता, बार बार प्रयास, बार बार असफलता, फिर भी एक इच्छा शक्ति रही कि हम कामयाब हो सकते हैं। और इस वजह से आज वो इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंचे। तो यहाँ पे मैं यही चीज कहना चाहूंगा, एक तो सीखना, दूसरा समय देना और तीसरा
मजबूत इच्छा शक्ति को यदि आपने पैदा कर लिया आज से ही और अभी से ही, तो दोस्तों मिरेकल कर सकते हैं आप, चमत्कार कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ये भरोसा रखिए। और साथ ही साथ जरूरत पड़ती है मेहनत की। जी हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आरसिंह को ज्वाइन कर लेने से आप कामयाब हो जाएंगे, आप लखपति और करोड़पति बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो। 500 और 1000 रुपए कमाने के लिए भी पसीने बहाने पड़ते, मेहनत करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत ही हमें तब पड़ती है जब हम बिगिनिंग स्टेज में होते हैं, शुरुआती स्टेज में। मोटरसाइकिल की किक आपने लगाई होगी कभी, अब तो चूंकि ऑटो मोड का जमाना आ गया, स्विच का जमाना आ गया, तो आपने देखा हो चलाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी या किक मारने में? पहले जब राजदूत का जमाना था, जब पुरानी इनफील्ड आया करती थी, बुलेट आया करती थी, तो स्टार्ट करने में पसीने छूट जाते थे लोगों, लेकिन स्टार्ट होने के बाद बड़ी शानदार गति से लोग भागते थे और आनंद लेते थे। तो मैं यहाँ पे यही चीज कहूंगा, शुरुआत में कड़ी मेहनत करने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए और बेहद कड़ी मेहनत करने की शुरुआत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो आपके और आपके परिवार की जिंदगी को बदल कर रख सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वजह साफ है। आप में से कोई भी व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं एक विनम्र निवेदन उनसे कर रहा हूँ। देखिए, एक इंसान कामयाबी का मतलब नहीं समझ पाता, एक इंसान पैसे का मतलब नहीं समझ पाता। नहीं तो हकीकत में यदि ये सारी चीजें समझ में आ जाए ना, तो ऐसा कोई नहीं है जो इसके लिए मजबूत तरीके से काम ना करे। चाहिए तो सभी को, लेकिन मिलता उसी को है जो कड़ी मेहनत इसके लिए करता है। और कड़ी मेहनत एक व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसके सार को, इसके पीछे छुपे हुए संदेश को नहीं समझ पाते। आपको क्या लगता है, आप गरीब हैं तो भी काम चला लेंगे? एक कहावत हमारे यहाँ, संतोषम परम सुखम, और आम लोग तो और इसको सही साबित करके दिखा देंगे आप कि हाय हाय करने से कुछ नहीं हो। लेकिन आपको पता है गरीबी की चुभन क्या होती है? शायद इसका अंदाजा आपको नहीं है। एक इंसान यदि अपने जिंदगी में नाकामयाब या गरीब होता है, तो वो सिर्फ अपने आप को गरीब नहीं करता, वो अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे को भी गरीबी बनाता है। किसी भी घर से उसकी बीवी आई हो, वो उसको भी गरीब बना जाता है, वो अपने बूढ़े माँ बाप को गरीब बना जाता है। पता ना उससे जुड़ी सारी जिंदगियां गरीबी का चोला दामन का खेल खेलने लग जाती। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यदि हम अमीर बनते हैं ना, तो सिर्फ सुजीत कुमार सिंह अमीर बना तो सुजीत कुमार सिंह नहीं बना। जी हाँ, मेरे फादर भी करोड़पति और मेरे बेटे भी करोड़पति, सारे के सारे करोड़पति। और यदि मैं गरीब रहता तो मेरा बेटा भी गरीब रहता, वो उसी तरह के स्कूल में जाता, उसी तरह के कॉलेज में रहता, उसी तरह के कपड़े पहनता, उसी तरह के खाने खाता। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वजह साफ है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी कामचोरी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, बहुत पड़ता है। कभी ध्यान से अपने बच्चों के शौक को देखिएगा, उम्मीदों को देखिएगा, चाहत को देखिएगा, सपनों को देखिएगा। वो पत्नी जो पता ना कितने साल से आपके साथ में है, उसकी तमन्नाओं को देखिएगा। कभी एहसास करने की कोशिश कीजिएगा कि आपसे क्या क्या उम्मीदें पाली उन्होंने। वो माता पिता जो आज आपके पास में है, जब आप छोटे थे क्या क्या उम्मीदें आपसे उन्होंने पाल रखी थी, उसके ऊपर फोकस कीजिए। कभी बैठ के कभी पूछिए कि पापा मुझे ये बताइए कि जब मैं छोटा था मुझे लेके आपने क्या उम्मीदें पाली। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं दोस्तों, आज की जिंदगी पे ध्यान मत रखिए। यदि कड़ी मेहनत, सीखने के साथ, समय लगा के, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आपने इस इंडस्ट्री को चंद साल दे दिए, आप इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल सकते हैं अपने लाइफ का और अपने से जुड़े हर व्यक्ति। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एक मजबूत माइंडसेट आपके पास में तैयार होता है। और वो मजबूत माइंडसेट क्या होता है? हेल्पिंग अदर। जी हाँ, बिल्कुल सोचफुल प्रोग्रामिंग, बिल्कुल लाइफ के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना होता है। हेल्पिंग अदर के एटीट्यूड के साथ जब आप काम करते हैं, दूसरों की मदद करना, ये भाव जिस दिन आपके अंदर आ गया, आपने समाज में बहुत मदद किए होंगे। कई लोगों के शादी का पूरा बीड़ा आपने उठा लिया होगा, खाने पीने का पूरा कार्यक्रम आपने अपने हाथों में ले लिया होगा, कई लोगों का श्राद्ध का कार्यक्रम आपने पूरा करा दिया होगा, कई लोगों की गृहस्थी बचाने का काम आपने कर दिया होगा, बहुत लोगों को आपने बचाया। लेकिन आप यदि लोगों को बढ़ाने पे फोकस कर देना, लोगों को कामयाब बनाने पे फोकस कर दे,
कितना बड़ा स्कोप आपके लिए है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो है तो सिर्फ आरसीएम बिजनेस में, क्योंकि बढ़ाने का काम तो एक शिक्षक भी करते हैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा के। लेकिन एक टीचर का स्टूडेंट यदि आईएएस आईपीएस या करोड़पति बन जाए तो टीचर का बंगला थोड़ी बन जाता है, नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएगा, पैर छुएगा, प्रणाम करेगा, उसके बाद चला जाए। एक मैकेनिक बाकी दूसरे जिस भी सेक्टर में जाइए, कल को वही आपका कंपटीटर बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि राजमिस्त्री अपने लेबर को जब मिस्त्री का काम सिखाता है, वही लेबर उसका कंपटीटर बन जाता है। किसी मैकेनिक के पास जाइए, वो अपने लेबर को मैकेनिक बनाना सिखाता है, वो मैकेनिक उसी का कंपटीटर हो जाता है। आपके दुकान में काम करने वाला व्यक्ति कल को आपके पड़ोस में दुकान खोल के बैठ जाता है, वही आपका कंपटीटर तैयार हो जाता है। यानी कि बाहरी दुनिया में जब भी आप किसी को समझाने, पढ़ाने, बढ़ाने का काम करते हैं, वही आपका कंपटीटर बन जाता है और आगे आपकी आमदनी को खाना शुरू कर देता है, आपको कमजोर बनाना शुरू कर देता है। बट एक ऐसी अनोखी इंडस्ट्री जहां आप जिसको आगे बढ़ाते हैं, आपके ना रहने के बाद वो व्यक्ति आपको आगे बढ़ा रहा होता है। जी हाँ, ये सुजीत कुमार सिंह जिन भी लोगों के साथ आगे बढ़ा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने ही लोगों को आगे बढ़ाया, लेकिन जो लोग भी ये मानते हैं कि उनके बढ़ोतरी में मेरा कोई भी योगदान है, आज एक चीज तो तय है कि मैं कहीं भी रहूं या ना रहूं, आज जो भी मेरी बातचीत हुई है, मीटिंगें हुई है, वो कोविड के दरमियान में पता ना कितने महीने बाद में आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरी इनकम कम होगी, बढ़ रही है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि समय रहते दूसरों को आगे बढ़ाने पे काम किया था और दूसरों को आगे बढ़ाने की ताकत आज मुझे आगे बढ़ा रही है और जीवन भर बढ़ाएगी। मैं जब नहीं रहूंगा मेरे बच्चों को बढ़ाएगी, उसके बाद उनको बच्चों को बढ़ाएगी और ये चीज बहुत बड़ी कामयाबी तक आपको लेके आने वाली है दोस्तों। तो मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे एक एक चीज पे बारीकी से हमें सीखना है, कैसे सीखना है, कैसे समय को इन्वेस्ट करना है, कैसे इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, मेहनत या फिर हेल्पिंग अदर या फिर प्रोडक्ट की बात करें, कंपनी की बात करें, प्लान की बात करें, फ्यूचर की बात करें, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एक एक चीज को सीखने के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि सीखने से बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे आपके लिए तैयार होने वाली है। क्योंकि आने वाला समय और आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है और 2025 तक बहुत तेज गति, रॉकेट की स्पीड से हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है और 2035 तक वर्ल्ड की लीडिंग कंट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आरसीएम होने वाली है, हिंदुस्तान होने वाला है। तो इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आपका जो भी लेवल है, जिस दिन भी आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कंपनी के अंदर अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा विजन है इस कंपनी का, उसको समझिए। आज जो चीजें आपने सीखी है लागू कीजिए, इस विजन के साथ सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगेन मैं मंजिल सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आप सभी ने बड़े प्यार से और धैर्य से मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भूल चूक के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हाँ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लोगों को बढ़ाते रहिए। बहुत बड़ा एम्पायर आपका अपने आप खड़ा हो जाएगा और बिलीव लेवल मजबूत कीजिए इस बिजनेस के ऊपर। पड़ोसी के ध्यान में मत रहिए, अपनी कामयाबी के विषय में सोचिए, बहुत बड़ी संभावना है। थैंक यू एंड जय आरसीएम एंड ओवर टू मंजिल सर। थैंक यू।